अब से ठीक 24 घंटे पहले यानी कल रात 9 बजे के करीब हमारे न्यूज स्टूडियो से 1875 किलोमीटर दूर कर्नाटक के हावेरी जिले में गैंगरेप आरोपियों का विजय जुलूस निकाला जा रहा था। समझ रहे हैं आप? गैंगरेप आरोपियों का विजय जुलूस। कल रात करीब इसी समय गैंगरेप के 7 आरोपियों ने जमानत पर जेल से छूटने का जश्न 20 कट्टरपंथी समर्थकों के साथ 8 किलोमीटर लंबा रोड शो निकालकर मनाया। हम फिर आपसे कह रहे हैं, इसे खबर की तरह मत देखिएगा। यह खतरनाक ट्रेंड है जिसके खिलाफ अगर हम आप नहीं जागे तो अनर्थ हो जाएगा। हम जानते हैं कि डीएनए एक पारिवारिक शो है जिसे आप पूरे परिवार के साथ देख रहे होंगे। हम चाहते हैं कि इस विश्लेषण को देखने के साथ साथ आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दें। हमारा सवाल है, क्या हमारे देश में गैंगरेप आरोपी अब रोड शो करेंगे? क्या जमानत पर छूटने का जश्न विजय जुलूस निकालकर मनाएंगे? आखिर ऐसे लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? आप अपनी राय #कर्नाटक गैंगरेप पर साझा कर सकते हैं। यह वीडियो उस विजय जुलूस का है। आपको इस वीडियो में गैंगरेप के 7 आरोपियों का काफिला गुजरता दिख रहा होगा। क्या आपको नहीं लगता ये तस्वीरें गैंगरेप पीड़िता पर हुई बर्बरता से भी ज्यादा बर्बर है? ये किसी हत्या और नरसंहार से भी ज्यादा भयानक है। क्या आपको नहीं लगता कि इनके खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए जिसे देखकर इनकी रूह कांप जाए और आगे कोई भी आरोपी ऐसा रोड शो निकालने से पहले 1000 बार सोचे और उसके बाद भी ऐसा करने की हिम्मत न जुटा पाए? आप देख रहे हैं, इन लोगों ने सिर्फ विजय जुलूस ही नहीं निकाला, इन लोगों ने बाकायदा फिल्म की तरह उसकी शूटिंग की। अगल बगल अलग अलग तरीके से एंगल बनाकर वीडियो बनाया। अब हम आपको एक एक करके सारे वीडियो दिखाते हैं। गैंगरेप के आरोपियों के विजय जुलूस का ये वीडियो देखिए। लाल रंग की कार में जो शख्स अपने हाथ से हवा में विक्ट्री का साइन बना रहा है उसका नाम है आफ्ताब चंदन कट्टी। ये गैंगरेप का मुख्य आरोपी है और इस गैंग का लीडर। इसके ठीक बाद काले रंग की कार में आप जिस व्यक्ति को मोबाइल फोन से इस रोड शो का वीडियो बनाते देख रहे हैं उसका नाम है मदार साहब मंडक्की। यह भी इसी गैंगरेप के घिनौने अपराध का आरोपी है। लग्जरी गाड़ियों के साथ आरोपियों का जुलूस देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये सभी कोई कानूनी लड़ाई जीतकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। बाकायदा इन वीडियोस में म्यूजिक और डायलॉग्स भी लगाए गए। अब आप इस जुलूस की दूसरी तस्वीर देखिए और हर तस्वीर देखकर यकीन मानिए कि आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। यहां आरोपी आफ्ताब की गाड़ी के साथ एक खुली जीप भी दिख रही है जिस पर कुछ लोग जमानत को सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं। जिस सड़क पर गैंगरेप के आरोपी आगे बढ़ रहे हैं वहां आम जनता भी मौजूद है। भीड़ भरी सड़क पर जनता रुककर इनका तमाशा देख रही है और सबकी आंखों में यही सवाल है कि आखिर इन गैंगरेप आरोपियों ने ऐसा क्या कर लिया कि रोड शो निकालने की जरूरत पड़ गई। क्या आपको अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई तस्वीर याद आ रही है, ऐसी कोई घटना याद आ रही है जिसमें रेप या गैंगरेप के आरोपी इस तरह हमारे देश की सड़कों पर विजय जुलूस निकाल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं? अब ये वीडियोस वायरल हो चुके हैं। ये वीडियोस ये घटना हमारी न्यायिक व्यवस्था पर भी करारी चोट है। हमारा मानना है ये तस्वीरें आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई को भी देखनी चाहिए क्योंकि वो चाहें तो इस मामले में बिना किसी अपील के सुमोटो एक्शन ले सकते हैं। जिस कर्नाटक में ये रोड शो निकला उस कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, हम चाहेंगे कि वो भी हमारे सवाल पर ध्यान दें और उचित कार्रवाई करें। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस NV अंजारिया चाहें तो वो खुद ही ऐसे मामले पर कार्रवाई करने की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे देश का महिला आयोग इन वीडियोस को देखने के बाद गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश शुरू कर सकता है। सोचिए, जिस देश की राष्ट्रपति महिला हो उस देश में एक महिला से गैंगरेप के आरोपी इस तरह जश्न मनाए, रोड शो निकाले, ये सब कैसे हो सकता है? कर्नाटक से आई अलग अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तीसरी तस्वीर की हेडिंग देखकर ही आपको गुस्सा आ जाएगा। सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो शेयर किया गया तो उसमें लिखा गया, भाई लोग रिलीज। इसके साथ में जंजीर की तस्वीरें लगाई गई, मानो ये बताने की कोशिश हो रही थी कि जंजीरें तोड़कर भाई लोग जेल से बाहर निकल आए। तस्वीरों में आरोपियों की खुशी का ठिकाना नहीं है और ये खुलेआम हमारे देश के पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ा रही है। अब चौथा वीडियो देखिए। ये उस समय की तस्वीर है जब कोर्ट से जमानत मिलने के बाद 7 आरोपियों को कर्नाटक में हावेरी की जेल से रिहा किया गया। यहां भी वीडियो पर हेडर लगाया गया है, रिलीज भाई लोग, जिसमें दूर से कुछ लोग आते दिख रहे हैं और यही वो गैंगरेप के 7 आरोपी हैं। इस दौरान जिधर से वीडियो बनाया जा रहा है
वहां आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और ये लोग हैं इन 7 आरोपियों का वेलकम करने के लिए मौजूद। अब उन 7 चेहरों को देखिए। ये कर्नाटक में हुए घिनौने गैंगरेप के आरोपी हैं। एक एक करके मैं आपको इन आरोपियों के नाम बता रहा हूं, जिन्हें आप याद रखिएगा, क्योंकि इन आरोपियों के खिलाफ अगर आपने और हमने मिलकर आज आवाज नहीं उठाई तो ये पूरे देश को एक गलत रास्ते पर ले जाएगा। पहले आरोपी का नाम है आफ्ताब चंदन कट्टी और यही इस गैंग का लीडर है। इसके बाद मदर साहब मंडक्की, समीउल्ला लालनवर, मोहम्मद सादिक, शोएब मुल्ला, तौसिफ चोटी और रियाज सावीकेरी। आरोप यह भी है कि जब ये 7 आरोपी रोड शो के बाद अपने घर पहुंचे तो इनके साथियों ने इन पर फूलों की बारिश की। यानी ऐसा लग रहा है जो समाज इन लोगों के आसपास मौजूद है वो भी सड़ चुका है। उनके सोचने समझने की क्षमता में भी वायरस लग चुका है। गैंगरेप के आरोपियों के इस विजय जुलूस का मतलब समझिए। ऐसा जुलूस तब निकाला जाता है जब किसी एक पक्ष की जीत होती है और दूसरे की हार। इस मामले में 2 पक्ष हैं। पहली एक पीड़िता जिसके साथ गैंगरेप हुआ, दूसरा पक्ष है आरोपियों का। और ये रोड शो निकालकर इन 7 आरोपियों ने यह तय कर दिया कि इस केस में पीड़िता की हार हो चुकी है। लेकिन यह हार सिर्फ पीड़िता की नहीं है, यह देश के उन 35 करोड़ परिवारों की हार है जहां महिलाएं और बेटियां बड़ी भूमिका निभाती हैं। यह देश की 70 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की हार है और यह आप और हम जैसे हर व्यक्ति यानी देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की पराजय है। हमारे देश में किसी कानूनी मामले में देरी होने पर आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि न्याय में देरी अन्याय के बराबर है। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर आप भी कहेंगे कि अगर गैंगरेप जैसे घिनौने अपराध के आरोपी इस तरह से जमानत मिलने का जश्न मनाएं तो यह भी किसी अन्याय से कम नहीं है। इस अपराध के तह तक जाने के लिए आज जी मीडिया की टीम ने वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था के हालात अभी कैसे हैं और वहां जेल से निकलते ही गैंगरेप के आरोपियों की सड़क पर पार्टी क्यों शुरू हो जाती है। गैंगरेप आरोपी 5 कारों में और 20 लोगों के दरबार में ओपन से रोड शो करते हैं। जो रोड शो करने का रोड बतला रहा हूँ यही रोड है वो आलूर के जाने वाली मार्ग कल्पाने वाली जो रोड है। इस रोड में ही जो 7 आरोपी जो ओपन जीप और उसमें जो 20 लोगों को बटा लेके वो आराम से रोड शो करते हैं। ये लोग ऐसे जश्न मना रहे जैसे कुछ जंग जीत के आए हैं। कर्नाटक में अभी महिलाओं के ऊपर कुछ भी सुरक्षा नहीं है और दिन ब दिन क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे जंगल राज चल रहा है।